दोस्तों नमस्कार, हिंदीकोइन.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं कक्कू कविता के बारे में। कक्कू कविता रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध बाल कविता है। इस कविता में आपने एक लड़के के बारे में बताया है जो कि बहुत रोता रहता है, झगड़ता है और लोगों से परेशान रहता है, तो उसका स्वभाव ठीक नहीं है। तो इन सारी बातों को बच्चों के लिए लिखा गया है। तो आइए हम इस कविता का पाठ करते हैं। पहली है, नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम उसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कक्कू नाम के एक लड़के का वर्णन किया है। वैसे तो कक्कू का अर्थ होता है कोयल होता है, लेकिन यह कक्कू लड़का तो दिन भर रोता रहता है, इसीलिए इसके सारे दोस्त इसको सक्कू नाम से पुकारते हैं। जो भी हो, चाहे उसका नाम सक्कू दोस्तों से भले कहते हो, लेकिन उसका नाम कक्कू है। तो दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है, कोयल मानी मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो हम कभी कभी कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कोयल का अर्थ होता है मिश्री जैसी बोली बोलने वाली, जो कि बहुत मीठी बोलती है, जिसकी आवाज सभी को अच्छी लगती है, जिसकी आवाज सुन लो तो कानों को बहुत प्रिय होती है। लेकिन यह कक्कू लड़का तो बहुत ही बेकार है। इससे जब इसके दोस्त जब भी इससे थोड़ी हंसी मजाक करते हैं तो यह भड़क जाता। इससे हंसी मजाक, ठिठोली का अर्थ है हंसी मजाक, तनिक का मतलब है थोड़ा, तनिक का मतलब थोड़ा और ठिठोली का अर्थ है हंसी मजाक। तो इसके दोस्त जब भी इससे हंसी मजाक करते तो यह भड़क जाता हमेशा। इसे हंस हंस के बातें करना, मजाक करना जरा भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ने उसका नाम रख दिया भक्कू, क्योंकि यह भड़कता रहता है। लेकिन जो भी हो, उसका नाम है कक्कू। तो कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो फदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इन पंक्तियों में कभी कहता है कि कोयल की तरह, कक्कू का अर्थ होता है कोयल की तरह मीठी मीठी गीत गाने वाली चिड़िया, लेकिन कक्कू तो कोयल की तरह बिल्कुल नहीं है। यह तो बिल्कुल कोयल का उल्टा है। यह बात बात पे चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है और हमेशा मुंह फुलाए रहता है। इसे गाना कोयल की तरह गाना तो बिल्कुल नहीं आता, और नाच गाने से और गाने से तो बिल्कुल दूर रहता है। तो ऐसे झगड़ालू लड़के को हम क्यों ना कहें झक्कू। तो इसीलिए दोस्तों ने उसका नाम रख दिया झक्कू, क्योंकि वह लोगों से झगड़ा करता है। लेकिन जो भी हो, उसका नाम कक्कू है। तो रमेश चंद्र शाह जी ने इस कविता बाल कविता में बताया है कि एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि रोता रहता है और लोगों से भड़क जाता है, हंसी मजाक उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वह हमेशा मुंह फुलाए रहता है और जिसे गाना भी पसंद नहीं है, और लोगों से, अपने दोस्तों से सबसे झगड़ा करता रहता है। तो इसीलिए उसको सक्कू, भक्कू और झक्कू नामों से संबोधित उसके मित्र करते हैं। तो इस बातों को रमेश चंद्र शाह कवि ने बताया है कविता में। तो आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, आपके यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो आप यहाँ आपका जो भी नाम हो आप लिखिएगा और उसका नाम का अर्थ क्या है आप अपने सुविधानुसार लिखिएगा। तो जैसे एक उत्तर उदाहरण के लिए मैं यहाँ दे सकते हैं कि मेरा नाम आशुतोष है और इसका आशुतोष का अर्थ होता है जो थोड़े से ही खुश हो जाए। तो आप अपने नाम का अर्थ लिखिएगा कि आपका क्या नाम है और आपको क्या मतलब है, आपके नाम का अर्थ है। तो इन सारी बातों को आप लिखिएगा। अब आते हैं नंबर 2 प्रश्न की तरफ कि तुम्हारे कितने नाम है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तो आपका जो भी नाम हो, आपके जो प्यार वाला नाम है, चिढ़ाने वाला नाम है और दोस्तों का दिया गया नाम है, तो आप लिख सकते हैं आपका जो भी नाम है अपने सुविधानुसार इसे लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए लवली नाम है आपका और चिढ़ाने वाला नाम है लल्ली और दोस्तों का दिया गया नाम है लाली। प्यार वाला नाम है सानू
चिढ़ाने वाला नाम है सनकी और दोस्तों का दिया नाम है सोनू। तो लवली, लल्ली, लाली। और इसके बाद है सानू, सनकी और सोनू। तो आप यहां नाम लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि सोचो और लिखो कि किसी किसी को दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, क्योंकि वह बहुत गप हाँकता है, बहुत सारी बातें करता है। भोली, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी लड़की है। छुटकी, क्योंकि वह भाई बहनों में सबसे छोटी है, इसीलिए उसका नाम छुटकी रख दिया गया। गोलू, क्योंकि वह दिखने में ही उसका आकार गोल मटोल है, इसीलिए उसका नाम गोलू रख दिया गया। गप्पू इसीलिए क्योंकि वह बहुत सारी बातें करता है। भोली इसलिए क्योंकि बहुत सीधी सादी है। छुटकी वह क्योंकि भाई बहनों में सबसे छोटी है। और गोलू क्योंकि उसका चेहरा ही गोलमटोल है। तो इन सारी बातों को आप लिख दीजिएगा। अब बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली, जैसे कि आपने कविता में पढ़ा है, कक्कू कविता में, कि भक्कू कौन है। तो आपका जो दोस्त बहुत ज्यादा भड़कता है उसका नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ डाल दीजिएगा रानू। झक्कू का जो कि सबसे झगड़ा करता है दे दीजिएगा लाडली। और गप्पू जो भी आपका दोस्त बहुत सारी बातें करता है लिख दीजिएगा रोहित। तो आप अपनी सुविधानुसार इन सारी बातों को अपने दोस्तों का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। अब आते हैं कविता का समय के बारे में। तो आप यहाँ एक कविता को कुछ लाइनें आप जोड़िएगा कि कविता को पूरी कीजिएगा। कक्कू वह जो फदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो हम कभी कभी कहते उसको नच्चू। तो कक्कू वह जो फदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नच्चू। तो आप यहाँ देखिएगा, एक मूल प्रश्न यह है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। आप लिखिएगा कि जो कक्कू लड़का है वह कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो कक्कू कोयल जैसा नहीं है, भले उसका नाम कक्कू अर्थात कोयल रख दिया गया हो, लेकिन वह हमेशा रोता रहता है और दोस्तों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। वह हमेशा हंसी मजाक से दूर रहता है और लोग अपने दोस्तों से बात बात पे लोगों से झगड़ा करता है। तो इन्हीं सारी आदतों के कारण वह कक्कू अर्थात कोयल जैसा नामकरण करने के बावजूद भी वह कोयल जैसा नहीं है। वह झगड़ा करता है, वह लड़ता है, उसे बातचीत करना पसंद नहीं, वह हंसी मजाक से दूर रहता है और वह रोता रहता है। तो इन्हीं सारी बातों के कारण कक्कू कोयल जैसा नहीं है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए नामों की रेल। 5 बच्चों की टोली बना लो, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अपने अपने टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिख दो। तो यहाँ पे आप राजू और इसके बाद दोस्तों के नाम जो हैं गौरव, नीतू और मनोज, हरीश, आप लिख दीजिएगा इन रेल के डिब्बों में। अब देखिए वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखिएगा अमित, दूसरा है गौरव, तीसरा है नीतू, चौथा है मनोज और हरीश 5वां। तो अमित, गौरव, नीतू, मनोज और हरीश, आप यहां नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं चिढ़ाने की तरफ। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो, आप अपने हिसाब से इन सारी बातों को बात कर लीजिएगा। तो जैसा कि एक उत्तर के उदाहरण के लिए लिखा जा सकता है कि मुझे भी चिढ़ाया जाता है और हर बच्चे को चिढ़ाया जाता है। तो मेरा नाम लवली है क्योंकि मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ। मेरे दोस्त मुझे लाली कहते हैं क्योंकि मैं लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। यदि कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें अपनी कमियों का पता चलता है, अतः हम उन कमियों को जानकर दूर करना चाहिए। इसीलिए मैं अब दूसरे रंगों के कपड़े भी पसंद करने लगी हूँ। कभी कभी चिढ़ाना भी अच्छा होता है। तो आप इन सारी बातों को अपने उत्तर में लिख दीजिएगा। तो इस तरह आपका कक्कू कविता समाप्त होती है। या तो एक चुटकुला दिया गया है गेंद का मन, तो चुटकुला है, और बाकी तो यहाँ पे सारे उत्तर आपके उत्तरों का जवाब दे दिया गया है कक्कू कविता के बारे में। तो कक्कू कविता को समझा दिया गया है। यदि आपको प्रश्न उत्तर लिखे हुए चाहिए और आपको अध्ययन सामग्री नोट करनी हो तो आप hindicoins.com में जाइए। वहां पे आपकी कक्कू कविता के बारे में और आपके क्लास 3 के
और भी जो अध्याय हैं, पाठ, हिंदी पाठ हैं, सारों के प्रश्न उत्तर और वीडियो सहित आपको समझाया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप hindikunj.com जाइए और वहां पे आपको अध्ययन सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगी, जिसको पढ़कर आप अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके कक्कू कविता के बारे में जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, और उन सारी समस्याओं का हल हो गया होगा। यदि आपको अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।